हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिकल केमिस्ट्री क्लास। आज हमारा टॉपिक है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। जैसे कि नाम से हमें थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि ट्रांजिशन स्टेट का क्या मतलब है कि एक दरमियानी आपके पास स्टेज बनेगी इन बिटवीन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। एक हमारे पास स्टेट बनती है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। जब भी दो रिएक्टेंट्स का आपस में रिएक्शन होता है, वो एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, तो उनमें कंटिन्यूसली कोई ना कोई चेंजेस आ रही होती हैं। उन चेंजेस को हम ट्रांजिशन स्टेट में स्टडी करते हैं। जिस तरह नीचे आप देखेंगे कि हमारे पास कोई एक्स वाई एक रिएक्टेंट था और दूसरा रिएक्टेंट हमारे पास एक्स वाई था। इन दोनों को जब हमने रिएक्ट करवाया आइडियल कंडीशंस में, तो इनके दरमियान क्या हो गया, बॉन्ड बनना शुरू हो गया। न कंप्लीट बॉन्ड टूट रहा है, न कंप्लीट बॉन्ड बना है। अभी इनके दरमियान कोई भी बॉन्ड इधर कंप्लीट नहीं है। उस स्टेट को हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट आएगी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट हमारे पास है कि ट्रांजिशन स्टेट डज नॉट रिप्रेजेंट अ ऑब्जर्वेबल सब्सटेंस। इसका मतलब ये है कि ट्रांजिशन स्टेट एक कंडीशन का नाम है, चेंजेस को स्टडी करने का नाम है। वो खास कोई सब्सटेंस हमारे पास नहीं बनता, वो एक स्टेट बनती है सिर्फ हमारे पास। जिस तरह आपके पास रिएक्टेंट है को खास सब्सटेंस होते हैं और प्रोडक्ट आपके पास खास सब्सटेंस होते हैं, इस तरह ट्रांजिशन स्टेट को भी समझा जाता है कि ये खास कोई सब्सटेंस दरमियान में बनता है थोड़ी देर के लिए। इस तरह नहीं है, ये सब्सटेंस नहीं होता, ये कंडीशन आपके पास होती है थोड़ी देर के लिए जो बनती है। दूसरा पॉइंट है, इसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि ये सब्सटेंस नहीं है तो आइसोलेट हम नहीं कर सकते, ये कंडीशन का नाम है। कंडीशन को हम आइसोलेट अलग नहीं कर सकते। सब्सटेंसेस को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, किसी कंडीशंस को हम आइसोलेट नहीं कर सकते। कंडीशन हम कौन सी स्टडी करते हैं, इसमें एनर्जी चेंजेस हो सकती हैं हमारे पास, बॉन्ड लेंथ चेंज होती है, मॉलिक्यूलर वेट चेंज होता है, एंथैल्पी चेंज होती है, हीट जो आपके पास होती है वो चेंजेस इस दौरान हम ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद कई रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें कई स्टेप्स होते हैं, 3-4 स्टेप्स के बाद वो रिएक्शन प्रोसीड होता है। तो उस रिएक्शन के हर स्टेप के अंदर आपके पास क्या होगी, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। उस मल्टी स्टेप रिएक्शन के अंदर ओवरऑल जो रेट हम फाइंड आउट करते हैं, वो जो स्लोएस्ट स्टेप होगा उसके अंदर, उससे हम रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मैथमेटिकल इक्वेशन हम देखेंगे, नीचे इक्वेशन देखेंगे। कोई एक्स रिएक्टेंट है, वो वाई रिएक्टेंट के साथ मिला, तो के स्टार आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, उसके बाद प्रोडक्ट बनेगी, यानी डायरेक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं चेंज होंगे। जो दरमियानी कंडीशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। किसी रिएक्शन के लिए भी जो रेट कांस्टेंट होता है वो हमारे पास उसका एक्सप्रेशन जी नीचे आपके पास लिखा हुआ है, K इज इक्वल टू RT/NaH इंटू के स्टार। आर आपको पता है कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर कांस्टेंट है, Na है वो गैड्रोस नंबर भी आपके पास है। इसी तरह के स्टार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है आपके पास। इस इक्वेशन को अब हम उस फॉर्म में लिखेंगे जिस तरह हम पहले लिखा करते थे, आप पढ़ के आए होंगे इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में। ऊपर हम प्रोडक्ट लिखते थे, नीचे रिएक्टेंट लिखते थे, कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए। इस साइड पे हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लिया, ऊपर हमने प्रोडक्ट लिख लिया, जो कि आपके पीछे रिएक्शन के अंदर देखेंगे ये आपके पास प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट के करीब वाले ट्रांजिशन स्टेट को स्टडी कर रहे हैं, प्रोडक्ट के करीब वाला एक्स स्टार है, उसको ऊपर यानी प्रोडक्ट के ऊपर और रिएक्टेंट को एक्स और वाई को हमने नीचे लिख लिया। इधर जो के स्टार है इसका रिलेशन होता है फ्री एनर्जी चेंज के साथ। फ्री एनर्जी चेंज को हम डेल्टा जी स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप थर्मोडायनामिक वाले चैप्टर में पढ़ के आए होंगे लास्ट सेमेस्टर में, जिधर आपने फाइंड आउट किया होगा कि डेल्टा जी स्टार इज इक्वल टू होता है नेगेटिव RT इंटू लॉग इंटू के स्टार। इस वाली इक्वेशन को हम क्या करेंगे, रीअरेंज। आपका जो नेचुरल लॉग है और के स्टार है उसको इसी साइड पे रहने दिया और नेगेटिव RT को हम दूसरी साइड पे ले गए। इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा था, RT दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों साइड्स का एंटी लॉग लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारा लॉग था वो एंटी लॉग के साथ कट गया, तो पीछे हमारे पास के स्टार बच गया। और दूसरी साइड पे जब हमने लॉग लिया तो उसकी सारी की सारी वैल्यूज e की पावर में चली। अब इस के स्टार की वैल्यू को आप पुट करेंगे इक्वेशन 1 के अंदर, तो हमारे पास इस तरह का एक्सप्रेशन है, इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट है हमारे पास। ये हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन में रेट कांस्टेंट पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ फ्री एनर्जी चेंज का बताता है। इसमें दूसरा पॉइंट है हमारे पास कि ग्रेटर द नेगेटिव वैल्यू डेल्टा जी स्टार ग्रेटर द रेट कांस्टेंट ऑफ द
केमिकल रिएक्शन जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी, नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगी डेल्टा जी स्टार की, उतना ज़्यादा आपके पास रेट कांस्टेंट ज़्यादा होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में जिसको आप स्टडी कर रहे हैं। जैसे कि नाम से हमें थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि ट्रांजिशन स्टेट का क्या मतलब है कि एक दरमियानी आपके पास स्टेज बनेगी इन बिटवीन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, एक हमारे पास स्टेट बनती है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। जब भी दो रिएक्टेंट्स का आपस में रिएक्शन होता है, वो एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, तो उनमें कंटिन्यूसली कोई ना कोई चेंजेस आ रही होती हैं। उन चेंजेस को हम ट्रांजिशन स्टेट में स्टडी करते हैं। जिस तरह नीचे आप देखेंगे कि हमारे पास कोई XY एक रिएक्टेंट था और दूसरा रिएक्टेंट हमारे पास XY था। इन दोनों को जब हमने रिएक्ट करवाया आइडियल कंडीशंस में, तो इनके दरमियान क्या हो गया, बॉन्ड बनना शुरू हो गया। न कंप्लीट बॉन्ड टूट रहा है, न कंप्लीट बॉन्ड बना है। अभी इनके दरमियान कोई भी बॉन्ड इधर कंप्लीट नहीं है। उस स्टेट को हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट आएगी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट हमारे पास है कि ट्रांजिशन स्टेट डज नॉट रिप्रेजेंट अ ऑब्जर्वेबल सब्सटेंस। इसका मतलब ये है कि ट्रांजिशन स्टेट एक कंडीशन का नाम है, चेंजेस को स्टडी करने का नाम है। वो खास कोई सब्सटेंस हमारे पास नहीं बनता, वो एक स्टेट बनती है सिर्फ हमारे पास। जिस तरह आपके पास रिएक्टेंट को खास सब्सटेंस होते हैं और प्रोडक्ट आपके पास खास सब्सटेंस होते हैं, इस तरह ट्रांजिशन स्टेट को भी समझा जाता है कि ये खास कोई सब्सटेंस दरमियान में बनता है थोड़ी देर के लिए। इस तरह नहीं है, ये सब्सटेंस नहीं होता, ये कंडीशन आपके पास होती है थोड़ी देर के लिए जो बनती है। दूसरा पॉइंट है, इसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि ये सब्सटेंस नहीं है तो आइसोलेट हम नहीं कर सकते, ये कंडीशन का नाम है। कंडीशन को हम आइसोलेट अलग नहीं कर सकते। सब्सटेंसेस को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, किसी कंडीशंस को हम आइसोलेट नहीं कर सकते। कंडीशन हम कौन सी स्टडी करते हैं, इसमें एनर्जी चेंजेस हो सकती हैं हमारे पास, बॉन्ड लेंथ चेंज होती है, मॉलिक्यूलर वेट चेंज होता है, एंथैल्पी चेंज होती है, हीट जो आपके पास होती है वो चेंजेस इस दौरान हम ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद कई रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें कई स्टेप्स होते हैं, 3-4 स्टेप्स के बाद वो रिएक्शन प्रोसीड होता है। तो उस रिएक्शन के हर स्टेप के अंदर आपके पास क्या होगी, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। उस मल्टी स्टेप रिएक्शन के अंदर ओवरऑल जो रेट हम फाइंड आउट करते हैं, वो जो स्लोएस्ट स्टेप होगा उसके अंदर, उससे हम रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मैथमेटिकल इक्वेशन हम देखेंगे, नीचे इक्वेशन देखेंगे। कोई एक्स रिएक्टेंट है, वो वाई रिएक्टेंट के साथ मिला, तो के स्टार आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, उसके बाद प्रोडक्ट बनेगी, यानी डायरेक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं चेंज होंगे। जो दरमियानी कंडीशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। किसी रिएक्शन के लिए भी जो रेट कांस्टेंट होता है वो हमारे पास उसका एक्सप्रेशन जी नीचे आपके पास लिखा हुआ है, K = RT/NaH × K स्टार। R आपको पता है कांस्टेंट है, T टेम्परेचर कांस्टेंट है, Na है वोगैट्रोस नंबर भी आपके पास है। इसी तरह K स्टार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है आपके पास। इस इक्वेशन को अब हम उस फॉर्म में लिखेंगे जिस तरह हम पहले लिखा करते थे, आप पढ़ के आए होंगे इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में। ऊपर हम प्रोडक्ट लिखते थे, नीचे रिएक्टेंट लिखते थे, कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए। इस साइड पे हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लिया, ऊपर हमने प्रोडक्ट लिख लिया, जो कि आपके पीछे रिएक्शन के अंदर देखेंगे ये आपके पास प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट के करीब वाले ट्रांजिशन स्टेट को स्टडी कर रहे हैं, प्रोडक्ट के करीब वाला एक्स स्टार है, उसको ऊपर यानी प्रोडक्ट के ऊपर और रिएक्टेंट को एक्स और वाई को हमने नीचे लिख लिया। इधर जो के स्टार है इसका रिलेशन होता है फ्री एनर्जी चेंज के साथ। फ्री एनर्जी चेंज को हम डेल्टा जी स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप थर्मोडायनामिक वाले चैप्टर में पढ़ के आए होंगे लास्ट सेमेस्टर में, जिधर आपने फाइंड आउट किया होगा कि डेल्टा जी स्टार इज इक्वल टू होता है -RT × log × K स्टार। इस वाली इक्वेशन को हम क्या करेंगे, रीअरेंज। आपका जो नेचुरल लॉग है और K स्टार है उसको इसी साइड पे रहने दिया और -RT को हम दूसरी साइड पे ले गए। इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा था, RT दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों साइड्स का एंटी लॉग लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारा लॉग था वो एंटी लॉग के साथ कट गया, तो पीछे हमारे पास K स्टार बच गया। और दूसरी साइड पे जब हमने लॉग लिया तो उसकी सारी की सारी वैल्यूज e की पावर में चली। अब इस K स्टार की वैल्यू को आप पुट करेंगे इक्वेशन 1 के अंदर, तो हमारे पास इस तरह का एक्सप्रेशन है, इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट है हमारे पास। ये हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन में रेट कांस्टेंट पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ फ्री एनर्जी चेंज का बताता है। इसमें दूसरा पॉइंट है हमारे पास कि ग्रेटर दैन नेगेटिव वैल्यू
डेल्टा जी स्टार ग्रेटर द रेट कांस्टेंट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी, नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगी डेल्टा जी स्टार की, उतना ज़्यादा आपके पास रेट कांस्टेंट ज़्यादा होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में जिसको आप स्टडी कर रहे हैं।